नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा। आज मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। इससे हम सभी का हौसला बढ़ता है। आज मैं फिर बिहार इलेक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बिहार के चुनाव में बहुत गर्मी अब हो गई। अब वोटिंग में भी बहुत कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी बड़े लंबे अंतराल के बाद बिहार चुनाव में फिर से एक्टिव हुए हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक रैली करी है। उस रैली में उन्होंने बोला कि फिर से मोदी जी पे निश्चित रूप से निशाना साधा, और निशाना साधते साधते उनको ये पता नहीं होता है कि वो कब जो है वो प्रधानमंत्री की गरिमा को भूल जाते हैं और थोड़ा सा जो बीजेपी के नेताओं को जो कहना गुंडों वाली भाषा बोलने लगते हैं। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी वोट के पीछे इतने ज़्यादा, वो कुछ भी किसी स्तर पे भी जा सकते हैं। अगर उनको 200 लोग ये कह दें कि आप मंच पे नाच करिए तो वो मंच पे डांस करने लगेंगे। इस पे बहुत बड़ा एक विवाद हो सकता है। बहुत बड़ी बात यह है कि आप क्या प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति के बारे में, आप खुद लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बहुत बड़े आपका सम्मान का पद है, उस पर बैठ के क्या आपको ऐसी बातें बोलनी चाहिए, इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अब वो राहुल गांधी जी हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब आपके नाम के आगे गांधी सरनेम लग जाता है तो आपके एरोगेंस का लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो राहुल गांधी जी उससे ग्रस्त हैं। उनको ये लगता है गांधी का सरनेम जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सबसे बड़ा है। वो किसी को भी, सिर्फ गांधी सरनेम की जो भारत देश में जो ताकत है वो किसी भी पद से ज्यादा है। और खैर उन्होंने उसको एंजॉय भी किया। यूपीए 1, यूपीए 2 में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद से ज्यादा शक्तिशाली रहे। वो गांधी सरनेम का ही ताकत उनको मिली हुई थी कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भी उनके सामने छोटा होता था, उनके सामने खड़े रहते थे। अब खैर वो जमाना चला गया, वो बदल गया है। राहुल गांधी जी को अब ये समझना पड़ेगा कि गांधी सरनेम अब लोगों ने नकार दिया है। जिस तरह से पिछले 3 चुनावों में जिस तरह से इनको नकारा गया, तो थोड़ा सा इनको समझने की जरूरत है। अब शायद गांधी जी लोगों को, इन नेहरू गांधी परिवार को जो सत्ता इनके हाथ से गई है उसकी बौखलाहट हो गई है। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई कि इनको यह समझ ही नहीं आता क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए पब्लिक डोमेन में। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने वहां पे वोट अधिकार यात्रा करी और एक स्लोगन दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। वो कैंपेन बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ना कहीं वोट चोरी थी, ना कहीं गद्दी छोड़ने वाली बात थी। उन्होंने ज़बरदस्ती का हंगामा किया और पूरे खबरों में बने रहने के लिए पूरे प्रदेश में मोटरसाइकिल पे यात्राएं हो रही हैं। और मतलब भीड़ इकट्ठा करने में राहुल गांधी जी को ये पता है कि रैली करके, यात्रा करके भीड़ कैसे इकट्ठा करी जाती है। वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो वो अलग की बात है, लेकिन वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। आपको याद होगा पहले चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्होंने एक और स्लोगन दिया था, चौकीदार चोर है। वो ऐसा फ्लॉप हुआ कि ये 50 सीटों से भी कम पे आ गए। ये फिर इन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़, ये चोर डकैत, इस टाइप की जो बातें होती हैं, ये राहुल गांधी जी को पता नहीं उनका एडवाइजर कौन है, कौन उनको ये सब बताता है कि भारतीय राजनीति में देखिए एरोगेंस नहीं चलती है। मैंने जो अभी कहा, जो गांधी सरनेम की एरोगेंस है वो राहुल गांधी को छोड़नी पड़ेगी। इतना अब जमाना बहुत बदल चुका है। अब सोशल मीडिया के दौर में आप सिर्फ गांधी सरनेम रख के आप अपनी राजनीतिक जो करियर है वो नहीं चला सकते। अब आपको कुछ करना भी पड़ेगा। आप ये सोचें कि आप एक परिवार में पैदा हुए और एक सरनेम के साथ पैदा हुए। वो सरनेम कैसे मिला, कहां मिला, क्यों मिला, कि वो गांधी सरनेम आपको क्यों मिल गया, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उस गांधी सरनेम के साथ सिर्फ आप अगर सोचें कि आप भारतीय राजनीति में आप राजकुमार हैं, शहंशाह हैं, तो अब वो जमाना जा चुका है। अब यहां बिहार चुनाव की पे मैं वापस आता हूं। मैं थोड़ा सा राहुल गांधी की बातें को लेकर मैं थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता हूं, कुछ ज्यादा बोल देता हूं, तो मैं फिर वापस बिहार पे आता हूं। बिहार में
जैसे ही इनकी वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई, उसके बाद महागठबंधन में तकरार शुरू हो गई। वो तकरार इस बात की कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी, तेजस्वी यादव बहुत क्लियर थे कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल वो शायद चाहते थे कि बिना हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के साथ लड़ें, या वो ये चाहते थे कि उनको उनकी पसंद की वो सीटें जिस पे पप्पू यादव, जो उनके काफी प्रिय हैं राहुल गांधी जी के, वहां पे जो उनकी इन्फ्लुएंस की सीटें हैं वो उनको मिले, उनको वो सीटें मिले जहां पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, जिससे वो दोबारा से मुस्लिम मतदाताओं के बीच में पॉपुलर हो सके। नंबर 4 कि क्या उनको उप मुख्यमंत्री पद का दावा मिलता है या नहीं। तो इन सब के आसपास राहुल गांधी जी थोड़ा सा, उनकी जो नेगोशिएशन था महागठबंधन पे वो नहीं बन पा रहा था, तो वो नाराज होकर विदेश यात्रा पे चले गए। विदेश यात्राओं पे जैसे वो जाते हैं, एज यूजुअल देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, वहां उन्होंने अपना काम किया और फिर वापस आ गए। लेकिन उन्होंने बिहार की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि उनको यह पता चल गया कि बिहार के चुनाव में वो उनको सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलना है। मुख्यमंत्री पद का आपका कोई रोल नहीं, वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपकी फोटो नहीं, उप मुख्यमंत्री पद पे आपका कोई नाम नहीं, कहीं कोई बात नहीं। जो आपके वहां पे बड़े जिनको आप जो 2 नेता आप डेवलप करना चाहते हैं, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, उन दोनों को कोई लालू एंड फैमिली ने कोई जो है तवज्जो नहीं दी। तो आपके लिए आज बिहार में जो भी आप काम करेंगे वो तेजस्वी के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। अब इस पूरे जो बंटवारा हुआ या जो समझौता हुआ, उसमें जो सबसे बड़े लूजर के तौर पर निकले वो राहुल गांधी निकले। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने बिहार चुनाव से किनारा कर लिया, क्योंकि इनको यह समझ में आ गया कि इस पूरे चुनाव के बाद फिर से जितनी भी रुसवाई है, जितनी भी वो लानतें हैं, वो राहुल गांधी को मिलने वाली है कि राहुल गांधी ने बिहार को हरवा दिया। तो उन्होंने चुपचाप वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और दिल्ली और विदेश का रुख किया और बिहार उन्होंने जाना बदला। लेकिन अब आए हैं, अब आने के बाद क्या तेजस्वी और लालू से के साथ कुछ अंदर की डील हुई? अच्छा, अंदर की डील भी इस समय जो होती दिखती है कि क्या अगर सरकार मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो क्या उप मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ सहमति बनी है? अगर नहीं बनी है तो क्या ये क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि इनको बाकी कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी जी सबसे बड़े लूजर के तौर पे इस पूरे गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं। इसमें सिर्फ जो हार का ठीकरा इनके ऊपर ना फूटे, इसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन अगर चुनाव प्रचार में वापस आए हैं, कांग्रेस को इसमें मिलना कुछ नहीं है, अपनी लोएस्ट नंबर सीट्स पे है, इनको अपनी पसंद की सीटें नहीं मिली, जहां पे जीत सकते तो वो सीटें इनको नहीं मिली, तो ये अपने बहुत बुरे नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी का जो इकलौता उद्देश्य ये है कि किसी तरह वो चुनाव से दूर रहे, जिससे इनको हार का ठीकरा इनके सर ना फूटे, वो किसी और के सर फूटे। तो ये मेरा विश्लेषण है। अब देखिए क्या होता है, वो तो पता लगेगा चुनाव के नतीजे आने के बाद। जन्मभूमि टीवी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी बिहार चुनावों पे ही आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।